हेलो एवरीवन। आज जो है हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज के बारे में। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास में मल्टीपल सर्वर्स हैं, ये आपका पीडीसी है, एडीसी है, सीडीसी है। अगर ये सारे सर्वर्स को हम लोग एक लोकेशन पे ही रखेंगे तो फिर उनका क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आपके पास एक ही लोकेशन पे ये सारे सर्वर रहेंगे तो हो सकता है कि आपके पास में वहां पे कोई फायर इंसिडेंट वगैरह हो गया तो आपके केस में जो है वो पूरा का पूरा जो आपके सर्वर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो आपकी रिमोट लोकेशंस पे रखती है, मतलब सेम लोकेशन के ऊपर में आपके सारे सर्वर्स नहीं होते हैं, ताकि डेटाबेस भी जो है आपका सारा का सारा सेफ रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम पहले से बना के रखी है, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा मेन सर्वर है, ठीक है, जो कि जोधपुर लोकेशन पे, जो कि हेड ऑफिस है इस एबीसी कंपनी का। ये हम बनाएंगे पीडीसी, और इसके अंदर जो हमारा नेटवर्क चला वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क चला 50.1/24 का। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक राउटर है जो कि एबीसी का ब्रांच ऑफिस है, और ये हम एडीसी क्रिएट करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे 172.16.0.2/16 का जो है आईपी एड्रेस रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क रहेगा ये। और ये आपका दिल्ली के अंदर है, राइट। इन दोनों को आपस में जो है अगर हम एडीसी पीडीसी की कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए बीच में राउटर्स, यानी कि जो राउटिंग करें आपस में कम्युनिकेशन करवाएं। तो बीच में हम आईएसपी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आईएसपी का नेटवर्क होता है वो आपका क्या होता है, आपका सिक्योर नहीं होता है, तो हम यहाँ पे वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं रियल नेटवर्क्स के अंदर। साइट टू साइट लोकेशन के लिए हम वीपीएन का कनेक्टिविटी करते हैं, बट बीच में राउटर का भी होना चाहिए। तो आपको रियल नेटवर्क का एक्सपीरियंस देने के लिए व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे बीच में एक तीसरा सर्वर ऐड कर रहा हूँ, जिसको हम एज अ सिर्फ राउटर इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर हम सिर्फ लैन राउटिंग, क्योंकि आपके दो नेटवर्क अलग अलग हैं। तो बट ऑफिस से हमारा जो ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस है, दोनों के नेटवर्क अलग अलग होंगे। उनका आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें ये राउटिंग करनी पड़ेगी। आप इसकी जगह पे रियल राउटर का या फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से आपका जो राउटर है, आपका जो सर्वर है विंडोज का, उसका इस्तेमाल करके आप उसमें भी वीपीएन कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जो हमने पिछले अभी तक जो क्लासेस करी हैं उसके अंदर हमने टॉपिक से ये कवर किया हुआ है। तो अभी इसी को प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो राउटर है इस राउटर को चालू करते हैं। चलते हैं हाइपर वी पे। तो मेरे पास हाइपर वी पे ये सर्वर जो 1 है ये आपका हेड ऑफिस का काम करेगा, सर्वर जो 2 है ये ब्रांच ऑफिस का काम करेगा, और सर्वर 3 जो है वो आपका राउटर का इस्तेमाल करेगा। तो मैंने इसके अंदर जो आपका राउटर वाला जो वीपीएन के अंदर हम फीचर इंस्टॉल करते आ रहे हैं, वो मैंने इसके अंदर पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ, इसका चेक पॉइंट बना के रखा है, बिकॉज इसके अंदर जो है ज्यादा टाइम ना लगे। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर और इसको कर लेते हैं स्टार्ट, और इसके अंदर जो है राउटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर लिया, इसके अंदर हम राउटिंग कर लेंगे सो दैट कि आपस में इसका जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंस्टॉल हो जाए। और जो एडीसी है उसको बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन से जो है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा आज के इस सेशन के अंदर, बट मैं ये मेक श्योर कराना चाहता हूँ ताकि आपको बिल्कुल जो रियल नेटवर्क्स के अंदर जो आपका काम होता है वो कैसे किया जाता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूं। तो ये हमारा जो है राउटर है, पहले राउटर को चालू कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो एनआईसी कार्ड है, जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे पेंट के अंदर दो एनआईसी कार्ड, एक आपका पब्लिक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्रांच ऑफिस के साथ में फीड कर रहा है, और एक आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो कि आपके पीडीसी को फीड कर रहा है। तो इसलिए दो एनआईसी कार्ड इसके अंदर लगा रखे हैं। वो भी आपको एक बार यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। हाइपर वी के अंदर सेटिंग्स पे जाके यू कैन सी यहाँ पे आपके पास नेटवर्क अडेप्टर 1 एंड नेटवर्क अडेप्टर 2 ये दोनों लगा रखे हैं। और अब इसको ऑन करते हैं और इसके अंदर हम कर लेते हैं लॉगिन। ये आपका कोई मेंबर सर्वर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका राउटिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फीचर डला हुआ है। तो मैं इसका एनआईसी कार्ड के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो पहले फायरवॉल भी चेक कर लेते हैं इसका। तो फायरवॉल इसका वैसे तो आई थिंक मैंने ऑफ कर दिया था जब चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा था, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वाकई हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ पे यू कैन सी फायरवॉल इसका बंद है, और एनआईसी कार्ड इसका चेक करवा देता हूँ आपको ncpa.cpl पे जाके। और यहाँ पे जाने के बाद दो एनआईसी कार्ड है हमारे पास, राइट, और दोनों को हम एक बार चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, स्टेटस पे ले आता हूँ आपको, तो यू कैन सी यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो आपका आईपी एड्रेस जो है वो आपका 50.2 है, और इसके अंदर गेटवे नहीं डला हुआ है ना। तो गेटवे की खैर एनीवेज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसके अंदर डीएनएस का आईपी एड्रेस डला हुआ क्योंकि आपका लोकली कम्युनिकेट करवाना है। दूसरे के अंदर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसका भी डिटेल चेक करते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे यू कैन सी 172.16.0.1 है, सबनेट मास्क डला हुआ, गेटवे यहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका डला हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने इसके अंदर करनी है राउटिंग। तो राउटिंग करने के लिए हमने जो है पहले तो यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा फीचर हमने ऐड करा है इसके अंदर, राइट। यू कैन सी यहाँ पे रिमोट एक्सेस वाला ये जो ऑप्शन है ये हमने टिक करा हुआ है, ठीक है, ये इंस्टॉल किया था। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए चलते हैं रिमोट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे, और यहाँ पर आने के बाद हमने इसकी जो लैन राउटिंग है वो एनेबल करनी है। यू कैन सी अभी तक कोई भी लैन राउटिंग नहीं करी गई है, तो इस पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर पे चलते हैं, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद नेक्स्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब तक वीपीएन कर रहे थे, आप वीपीएन करना चाहते हैं वीपीएन के जरिए कर सकते हैं, उसके लिए एक और सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे सिस्टम में इतना ज्यादा जो सीपीयू का पावर है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है इसलिए एक सिंगल राउटर के जरिए लैन राउटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, लैन राउटिंग पे एनेबल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट फिनिश, और फिनिश करने के बाद इसकी जो सर्विस है वो आपकी चालू हो जाएंगी। और जैसे सर्विसेज इसकी स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद हम जो आपके हेड ऑफिस है पहले उसको चालू करेंगे, उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना है वो कंप्लीट कर लेंगे, स्टार्ट सर्विस पे क्लिक कर देते हैं। और फाइनली उसके बाद जो है हम जो ब्रांच ऑफिस का बिल्कुल फ्रेश जो सर्वर है उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये आपका जो है प्राइमरी सर्वर है, ये आपका सॉरी राउटर है। एक बार इसको वापस ऑल टास्क पे जाके रीस्टार्ट कर देते हैं इसकी सर्विसेज को, ठीक है, ताकि हमारी जो कुछ भी इश्यूज ना हो इसके अंदर। ये आपका क्लियर हो गया, राउटर का काम जो हमने करना था वो हमने यहाँ पे डन कर दिया है। एक बार ये विंडो हट जाए तो सो दैट हम मेक श्योर हो जाए कि राउटिंग आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा राउटर हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, पहला जो सर्वर नंबर 1 जो कि आपका हेड ऑफिस है इसको करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे चलते हैं और इसको चालू कर लेते हैं। ये आपका सर्वर जो है वो रेडी हो रहा है। भैया इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, चलो एनीवेज हो गया। सो ये हमारा कनेक्ट हो जाए और उसके बाद जो है, अच्छा इसके अंदर मैंने पीडीसी पहले से हमारा बना हुआ है jeet.com, वही यहाँ पे चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे, कोई भी काम इसके अंदर कुछ भी अलग से कुछ काम नहीं किया या कोई भी फीचर इंस्टॉलेशन नहीं किया है, बिकॉज ये जो आपका साइट एंड सर्विस का जो फीचर होता है वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में पहले से इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका ग्रुप की जो आपकी ग्रुप पॉलिसी सर्विसेज हैं उनको अपडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको अपडेट होने देते हैं। ओके, ये हमारा रेडी हो चुका है सर्वर, ठीक है। अब इसमें लॉग इन कर लेते हैं पीडीसी वाले में, जो आपका जोधपुर मान के चल रहे हैं इसको लोकेशन हम। तो ये आपका जोधपुर का सर्वर है जो कि आपका मेन हेड ऑफिस का एबीसी कंपनी का राउटर है, सॉरी सर्वर है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, वो कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जो आपका साइट का जो लोकेशन है ना, जहाँ पे जो आपकी रिमोट साइट है उसको जो है हम जाके चेक करेंगे। तो इसमें आपका जो सर्वर मैनेजर है वो आपका रेडी हो जाए, इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो जब तक ये हो रहा है तब तक हम फायरवॉल को एक बार चेक कर लेते हैं, इसके अंदर फायरवॉल्स वगैरह एनेबल तो नहीं है, ठीक है। और हमने यहाँ पे firewall.cpl फायरवॉल ओपन हो जाए, और साथ ही साथ इसका जो एनसीपीए फायरवॉल ऑफ है, यू कैन सी इसका जो ncpa.cpl को भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर गेटवे डला है कि नहीं और डीएनएस डला कि नहीं, है ना। डीएनएस की रिक्वायरमेंट आपको दोनों जगह पे रहेगी, एडीडीएस प्लस डीएनएस, ये दोनों जगह पे आपको इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर हमने देखा हुआ है कि आपका एडीसी किस तरह से क्रिएट करा जाता है। तो यू कैन सी यहाँ पे जो मेरा एडीसी बनने वाला उसका भी मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है, और प्लस ये मेरा खुद का प्राइमरी जो मेरा पीडीसी बना हुआ है और इसके गेटवे वगैरह सब डले हुए हैं, तो इसको अंदर रेडी है। अब इसके अंदर हमने काम क्या करना है, टूल्स पे जाना है, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम साइट एंड सर्विस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी।
और वो विंडो के अंदर जाने के बाद हमने जो इसका साइट का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यू कैन सी आपके पास बाय डिफॉल्ट इसी तरह का लेआउट मिलेगा। सबनेट के अंदर चलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके पास में जितने भी सर्वर ऐड होते हैं वो आपके यहाँ पे डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, आप इसको रीनेम करके यूज करना चाहते हैं आप इसको भी कर सकते हैं। अगर नया क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नया क्रिएट कर देता हूँ न्यू साइट पे, और यहाँ पे हम करेंगे जोधपुर। और इसको ये जो आपका डिफॉल्ट लिंक है ना, इसको सेलेक्ट करना है। ये आपका आपस में सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाएगा, इसको नो कर देते हैं और इसको ओके। ये जोधपुर साइट ऐड हो गई। न्यू साइट पे चलते हैं और दूसरी साइट हमारी दिल्ली है और उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो दो सर्विसेज हमने, दो साइट्स हमने ऐड कर दी। अब इसके साथ में ये जो सर्वर है इसको मैं दिल्ली ऑफिस से, ये आपके डिफॉल्ट से इसको मैं जोधपुर में मूव कर देता हूँ। मूव करने के लिए आपके पास ये मूव का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो भी लोग साइट पे आप उसको मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और उसको ओके कर दें। तो अब आपका जो सर्वर है वो, जो हेड ऑफिस का सर्वर है वो जोधपुर के अंदर आ गया। यहाँ पे साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो सबनेट लिखा हुआ है ना, सबनेट के ऊपर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू सबनेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी नेटवर्क्स आपके चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो हमारा पहला जो है 50.0/24 और ये हमारा जोधपुर का नेटवर्क है, तो ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पे दिल्ली का नेटवर्क जो हम रखने वाले 172.16.0.0/16 और ये दिल्ली ऑफिस का है, इसको ओके करके खत्म कर दिया। ये हमारा जो काम है आपके मेन हेड ऑफिस के अंदर हो गया। इसमें जितनी भी आपकी साइट्स हैं वो आपकी दिखेंगी। अभी यू कैन सी यहाँ पे दिल्ली ऑफिस में जो सर्वर पे क्लिक करते हैं कोई भी सर्वर अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका नया सर्वर है इसको हम चालू करते हैं। अच्छा, चालू करने से पहले इसका एनआईसी कार्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। ये 1 है, इसको हमने डालना है 2 के अंदर। ओके, और इसको अब कर लेते हैं कनेक्ट। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको रिमोट सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होता है एडीसी वाला रिमोट साइट पे। तो यू कैन सी ये हमारा जो है सर्वर है, ये आपका लॉगिन हो चुका है। तो इसको हम करते हैं लॉगिन। पहले तो जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव का यूजर आईडी पासवर्ड उससे आप लॉगिन कर लें। ये आपका डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर लेते हैं। पहले इसका एनआईसी कार्ड ncpa.cpl, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। IPv4 प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। यहाँ पे जाके 172.16.0.2 और उसके बाद इसका जो गेटवे है वो डालना जरूरी है, दैट इज 1। और इसका जो डीएनएस है वो हम कोई भी रख सकते हैं, इसका खुद का भी रख सकते हैं या फिर हम अल्टरनेट का भी डालना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इसका खुद का रख लेता हूँ 2, और अल्टरनेट वाला जो आपका है वो है आपका 192.168.50.1 है ना। और आप इसको ऊपर नीचे रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई चलता है आपका। इसको हम ओके कर देते हैं, ये ओके कर दिया हमने। ठीक है, और अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डोमेन में डालना है। तो डोमेन में डालने से पहले हमारी राउटिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यानी कि ये हमारा जो है दोनों साइड्स के बीच में रीचेबिलिटी होनी चाहिए, ये पहले चेक करना है। तो हम यहाँ से पिंग कर लेते हैं जो आपका मेन, पहले तो इसका गेटवे वो चेक कर लेते हैं, गेटवे तक जा रहा है कि रिक्वेस्ट की नहीं जा रही है। 1 को पिंग करते हैं, रिप्लाई आ रहा है, यानी कि राउटर तक आपकी जो है पिंग जा रहा है। तो अब हम यहाँ से जो आपका मेन पीडीसी है उसको एक बार पिंग करके देख लेते हैं, विच इज 192.160.50.1। हेयर यू कैन सी रिप्लाई आ रहा है, यानी कि हम डोमेन के अंदर डाल सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, सिस्टम पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं सेटिंग, चेंज। यहाँ पे मैं इसका कंप्यूटर का नाम जो है वो चेंज करके दिल्ली कर देता हूँ। डोमेन में डाल देते हैं jeet.com, ओके कर लेते हैं। तो सर्वर का मेन आपका यूजर आईडी पासवर्ड, रिमोट पे हम वीपीएन के जरिए ये कनेक्टिविटी करेंगे सो दैट कि ये एक तरह से लोकल में काम करे। ये आपका वेलकम टू डोमेन आ चुका है। ठीक है, इसको कर लेते हैं ओके, क्लोज, रीस्टार्ट, है ना। तो ये एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी एंड डीएनएस की जो सर्विस है वो हमने डालनी है, सो दैट कि ये आगे जो है आपस में कम्युनिकेट करे। बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से रिमोट सर्वर जो है आपके ऐड किए जाते हैं। पहले कनेक्टिविटी आपकी वीपीएन की होनी चाहिए, बट वीपीएन आपका राउटर या फायरवॉल्स के ऊपर में जनरली किया जाता है।
सर्वर टू सर्वर वीपीएन बहुत कम किए जाते हैं, तो वो आपको नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है, वो करना है। अगर आपको सर्वर्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आपको एडिशनल सर्वर्स भी लेने पड़ेंगे दोनों जगह पे। सो इतना खर्चा कोई करता नहीं है, इसलिए जो है राउटर या फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट है उसी के जरिए वीपीएन आपका कनेक्टिविटी कर ली जाती है। और फाइनली हम जो है वीपीएन के जरिए कनेक्ट करके इस सर्वर्स को आपस में एक लोकल एरिया नेटवर्क के तहत जो है मान के जो है इसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये आपका जो है मेन सर्वर है अभी, जो आपके रिमोट लोकेशन का है, ठीक है। अब डोमेन में आ गया है, तो एक बार जो है हम इसको जो आपका मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड है उसके साथ लॉगिन कर लेते हैं, विच इज jeet.com, और पासवर्ड डाल लेते हैं इसके अंदर। यू कैन सी आपका जो मेन पीडीसी का जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसके क्रेडेंशियल्स के साथ में अगर लॉगिन कर रहा है, तो अब मतलब आपका जो ये जो सर्वर है और आपका जो पीडीसी है दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन चुका है, दोनों के बीच में ट्रस्ट बन चुका है। और अगर जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, ये आपका लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर लॉगिन हो गया मतलब आपका बिल्कुल परफेक्ट है। इसका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने दे, नई प्रोफाइल क्रिएट करिए इसने, ठीक है। ये आपका एक बार हो जाए कंप्लीट, तो फिर अभी हम इसके अंदर जो आपका एडीडीएस है उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको जो है एडीसी के अंदर प्रमोट करेंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज हमने जो मेन आपकी फीचर्स हैं उसको इंस्टॉलेशन करना, काफी समय लगेगा उसके अंदर। तो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ सारी चीजें, बिल्कुल बीच में रोक नहीं रहा हूँ, चेक पॉइंट बना के रिस्टोर नहीं कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लगे कि हम कर क्या रहे हैं। अदरवाइज चेक पॉइंट बना के मैं इजीली इसको ये पूरा जो है कर सकते हैं। तो चेक पॉइंट बनाने से क्या थोड़ा सा टाइम ज्यादा बच जाता है, ज्यादा नहीं लगता है, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे पूरा का पूरा। अब क्योंकि हमने लॉगिन कर लिया, अब हम सबसे पहले एडीडीएस यहाँ पे डालेंगे, राइट। यू कैन सी यहाँ पे टूल्स में चलते हैं तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐड रोल टू फीचर है ना, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस प्लस डीएनएस, ये दोनों फीचर को आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, और इस पे टिक कर लेते हैं एक बार, और इसको इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो एक तरह से आपका एडीडीएस का दोबारा से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, और हम साइट टू साइट एंड सर्विसेज का जो फीचर है उसको भी हम यहाँ पे टेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो जब तक ये टाइम आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे पास है नहीं आप लोगों को बताने के लिए। वैसे आप लाइव होते तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन होते तो आप पूछ सकते थे, बट डोंट वरी, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नोट करके रखिए, सो दैट कि जिस दिन भी हमारी लाइव क्लास होगी उस दिन आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो यू कैन सी हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी बिकॉज अल्टीमेटली पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल करनी है, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो हैव पेशेंस। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं बिकॉज इंस्टॉलेशन चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम इसको जो है एडीसी के लिए प्रमोट करेंगे। इंस्टॉलेशन काफी फास्ट हो ही रहा है आई थिंक, क्योंकि सारी चीजें हम मेन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं एडीडीएस प्लस डीएनएस, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। यू कैन सी आपका जो प्रोग्रेस है वो आपका बढ़ते जा रहा है बार। सो है यू कैन सी हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी प्लस डीएनएस जो है वो आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, और इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रमोट करना है एडीसी के लिए, तो हम यहाँ पे चलते हैं प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। अब हमारे पास ऑलरेडी जो आपका डोमेन अवेलेबल है जो कि आपका पीडीसी है, तो हम इसको एडीसी बनाना है, तो हम ये वाला पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम इसको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्योंकि हमने साइट वाला जो फीचर है वो आपका एनेबल कर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे ये जो साइट का है इसके सामने क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सो
यू कैन सी यहाँ पे हमने, क्योंकि जो पीडीसी है ना, पीडीसी पे हमने क्या करके रखा था, जो उसके नेटवर्क्स हैं उसको हमने प्रमोट करके रखा है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या, दिल्ली वाला जो नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। अदरवाइज आप इसको जो है यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आप और कोई साइट्स हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि हमें यहाँ पे दिल्ली बनाना, तो हम दिल्ली रख देते हैं और इसके अंदर हम करते हैं पासवर्ड एंटर। ये हमने पासवर्ड एंटर कर दिया और हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे जाना है। अब यहां पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके दोनों लोकेशंस के बीच में जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है अगर वो परफेक्ट काम कर रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से नेक्स्ट करके जो है उसको आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मान लो, क्योंकि अगर आपके पास में एक सिंगल सिंगल आईएसपी की कनेक्टिविटी है, हो सकता है कि आपका जो मेन जो आपका हेड ऑफिस का जो सर्वर है उसका जो साइज है, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी वो काफी बड़ा हो गया, 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, तो इतना डेटा ट्रांसफर होने में तो आपको जो है यहाँ पे अगर बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई तो आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब आप पहले से अगर वो आपका साइज काफी बड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हमने स्टार्टिंग के अंदर छोड़ दिया था, विच इज कॉल्ड IFM। ठीक है, इंसर्ट फ्रॉम मीडिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंसर्ट फ्रॉम मीडिया। यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी है। अगर आपके पास में कनेक्टिविटी बिल्कुल बराबर है, आप कॉन्फिडेंट हो, नया सर्वर आपने डिप्लॉय करे हैं, ज्यादा डेटा साइज नहीं है उसका, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लिकेट फ्रॉम आपका जो मेन सर्वर है ये रहा, और उसको आप यहाँ पे नेक्स्ट करके कंटिन्यू करके आप कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज अगर आपका साइज बड़ा है तो आपको क्या करना है, तो हम चलते हैं वापस से आपके हेड ऑफिस के सर्वर पे। ठीक है, तो इसके अंदर जाने के बाद हमने जो है जाना है सी ड्राइव पे, विंडोज के अंदर यहां पर आपके पास में एक फोल्डर बनता है एनटीडीएस। ठीक है, एनटीडीएस को अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ntds.dit, ठीक है, DIT, ये एक फाइल होती है जो आपकी मेन डेटाबेस फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी अभी 20 MB है, तो अगर साइज बड़ा नहीं है, हमने बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करा, ये तुरंत आपका इमीडिएटली डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सर्वर जो आपका ब्रांच ऑफिस है यहाँ पे इसको रिप्लिकेट फ्रॉम जो भी आपका सर्वर है वहां से करेंगे और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे मैं ऐसा ना करके दूसरा तरीका बताता हूँ, बिकॉज ये तो आपको आसान है, नेक्स्ट 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 करना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मुझे बैकअप लेना है। बैकअप कैसे लेना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सी ड्राइव है या कोई भी ड्राइव है उसके ऊपर में आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया TGM। ठीक है, TGM करके मैंने यहाँ पे फोल्डर बना दिया, इसके अंदर हम बैकअप लेंगे। अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड चलानी है NTDS। ठीक है, यूटिलिटी, UTIL। ठीक है, एंटर। तो हम आ गए यहाँ पे NTDS यूटिलिटी के अंदर। यहां पर आकर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और एंटर कर दो, सो दैट यू कैन व्यू की व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक सबसे पहले आपको मिलता है एक्टिव आपका जो है इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे सेट NTDS और दी स्पेसिफिक AD LDS इंस्टेंट, तो हमें ये क्रिएट करना है, ये बैकअप लेने के लिए हम यही क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव स्पेस, ठीक है, फिर आपका इंस्टेंस और उसके बाद जो भी आपका दैट इज NTDS का हमने क्रिएट करना है और इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ रहा है हमारे पास एरर पासिंग इनपुट इन, ओके नो प्रॉब्लम। हमारे पास एक्टिवेट लिखना था, हमने एक्टिव कर दिया, एक्टिवेट इंस्टेंस लिखना था। ठीक है, ये गलती हो जाए तो आप ये क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS
NTDS, एंटर। राइट, अब आपके पास में यहाँ पे लिख के आ गया एक्टिव इंस्टेंस सेट टू NTDS। अभी आपका ये एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक हमारा जो इंस्टेंस है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्रिएट करना है IFM, जो आपका फीचर था वहां पे। तो अब यहाँ पे आ गए हमारे पास IFM के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है क्रिएट, ठीक है, सिस वॉल। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, एंटर कर दें। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है सिस वॉल क्रिएट करना है, किसका, आपका जो भी NTDS का जो एक्टिव डायरेक्टर उसका करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो जो ऑप्शंस आपको लेना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट सिस वॉल ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे, फुल वाला, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिंग IFM मीडिया विद द सिस वॉल। तो हमें यह जो सिस्टम की जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से जो है ये क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे क्रिएट सिस वॉल, ठीक है, फुल, ये रहा आपका फुल, ठीक है। तो फुल पे जाएंगे, फिर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप उसको कहां पे करना है, ये परसेंटेज जो आपका मतलब आपको डेस्टिनेशन, यहाँ पे यू कैन सी लिखा हुआ इसके आगे, क्रिएट IFM मीडिया विद सिस वॉल फॉर फुल ADDS इनटू फोल्डर, और उसका फोल्डर का नाम होना चाहिए। फोल्डर का नाम आपको पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में, पूरा पाथ के साथ में देना है। तो हमने बनाया है कहां पे, C ड्राइव के अंदर आपका TGM फोल्डर है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्नैपशॉट, तो ये क्रिएट कर रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे TGM के अंदर, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा जो है स्नैपशॉट यहाँ पे ले रहा है ये, ठीक है। ये आप कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपका क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो है आप यहाँ से एग्जिट कर लें, ठीक है। तो आपको जो भी करना है, इनवैलिड पैरामीटर कोई बात नहीं, आप इसको क्वेश्चन मार्क चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, नॉट एग्जिट, तो हमें क्विट करना है। यहाँ पे ये एंटर करा, ये आ गए, और यहाँ से आप फिर एग्जिट करना चाहते हैं, आप एग्जिट, फिर इनवैलिड आ रहा है, क्विट कर लें, वापस क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर आ गया। ये आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जाके अब अगर हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दें, ये आपके पास में फाइल्स जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके आपको किसी भी मीडिया के जरिए कुरियर करके या जैसे भी आप भिजवाना चाहते हैं DVD वगैरह में, आप लेके जाएं उसको दूसरे सर्वर पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे इस फाइल को रख देता हूँ। ये पूरा फोल्डर हमने कॉपी कर लिया, राइट। अब हम जाएंगे, जो इंस्टॉलेशन हम कर रहे थे, यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया पे क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा पाथ, अब यहाँ पे करेंगे क्लिक, और जहां पर भी आपका वो पड़ा है, तो हमारे पास डेस्कटॉप पे ये आपका TGM पड़ा है, तो हम TGM को सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं। ये उसको वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। ये आप एक बार वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो। ये आपका सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये वाला जो अभी स्टेप्स मैंने बताई, ये आपके तब आपको इस्तेमाल करने हैं जब आपको जो है अ, आपका पुराना सर्वर काफी समय से चला, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, और इसको यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, और ये आपका ADDS जो है वो रेडी हो गया। तो जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपना जो मेन सर्वर है PDC, इसका जो यहाँ पे साइट देख रहे हैं, तो अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास में यहाँ पे जो दिल्ली वाला जो सर्वर है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है आपका सर्वर जो है वो दिखने लग जाएगा, अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है। तो चलते हैं वापस से, ठीक है। ये जब अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, तो जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हमारे पास वहां पे पूरा ऐड हो जाएगा। और ये आपका एक तरीका है आपकी रिमोट लोकेशंस की जो साइट्स हैं उनको मैनेज करने का। तो इस तरह से आप अपने जितने भी कंपनी के रूल रेगुलेशंस हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लिकेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यू कैन सी ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया,
और इसको ये आई थिंक रीस्टार्ट करेगा एक बार, ठीक है। तो अभी जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है, आई थिंक ये आपका यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यू कैन सी दिल्ली ऑफिस का जो सर्वर है वो आपके पास आ चुका है। और अब आप जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट होता रहेगा, ठीक है। जो भी आप पीडीसी पे क्रिएट करेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली एडी आपका जो सेकंड सर्वर है दिल्ली वाला, उसके अंदर जो है आपके पास रिप्लिकेशन होता रहेगा। तो चलते हैं वापस यहाँ पे। तो यू कैन सी आपका रीस्टोर हो रहा है। तो ये आपका जो है एक बार रेडी हो जाएगा और आपका सर्वर जो है वो रेडी टू यूज है। तो ये आपका जो है साइट एंड सर्विसेज का फीचर है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग वीपीएन कनेक्टिविटी पहले रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि किस तरह से आपको इसको करना है। नोटपैड पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी मेन सर्वर है, तो मैं यहाँ पे मेन सर्वर लिख देता हूं। मेन सर्वर पे आपको करना है एडी साइट्स एंड जो आपका सर्विस ऑप्शन है, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद आपको क्रिएट साइट्स, सेकंड आपको ऐड सबनेट्स, यानी कि जो आपके नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। देन उसके बाद में जो भी आपकी रिमोट लोकेशन है, ये आपका रिमोट लोकेशन की मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। रिमोट लोकेशन को आपको ऐड करना है पहले तो ऐड ADDS, ठीक है, एंड DNS। और सेकंड उसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रमोट सर्वर टू ADC, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट अगर आप आई साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे IFM का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटिन्यू टू बाय यूजिंग VPN सर्विस, ठीक है। अगर आपके जो ISP हैं वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, आपको श्योर हो कि ड्यूरिंग दी अपडेशन जो है, क्योंकि जब साइज बड़ा होता है तो आपके नेटवर्क के थ्रू पूरा कंप्लीट डेटा ट्रांसफर करने में तो काफी समय लग सकता है। सो इसीलिए आपके अगर कॉन्फिडेंट है तो आप VPN के जरिए आपकी रिमोट लोकेशन को इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो IFM का मैंने ऑप्शन बताया आप उसके जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी साइट एंड सर्विसेज। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। मैंने सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया रिमोट सर्वर को ऐड करने का, ठीक है। और पूरा अपडेशन जो है वो कैसे हुआ मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। ये हमारा समराइजेशन है। बट मेक श्योर करना ये कि जब आपको इस तरह की रिक्वेशंस का आपको कम्युनिकेट करवाना है, उस इंस्टॉलेशन करना है, उससे पहले आपकी जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू VPN आपकी एंड टू एंड जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है ये जो आपकी रिमोट लोकेशन के जो रिमोट सर्वर के जो आपके ऑप्शंस हैं या आपके फीचर्स हैं उनके ऊपर में आप एक्शन कर पाओगे। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो नहीं हो पाएगा, अगर है तो डेफिनेटली हो पाएगा। तो आज की इस क्लास के लिए गाइस इतना करते हैं, फिर कल जो है एक और क्लास के साथ में मिलेंगे। सो प्रैक्टिकल कीजिए और सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।